शहबाज शरीफ साहब जाहिर है नए नए आए हैं, उन्होंने अब वहां पूरा तजिया किया है, वहां सोचा है समझा है, पीडीएम वालों से बात की है। अब वो आके तो यहाँ लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार साहब, जिनका एक मौकफ है, जो बड़े पार्टी लीडर्स हैं, जी। उनके साथ बैठ के वो बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब क्या फैसला करना है, किसी की जिम्मेदारी क्या होगी और कैसे आगे बढ़ना है। अच्छा, लेकिन पार्टी लीडर्स को बिठा के कैसे सिटी साहब इतने बड़े फैसले हो सकते हैं? मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये एक निजी दौरा है। अगर वो इलेक्शंस का मामला हो, उस पर कोई फैसला लेना है या बड़े फैसले करने हैं, तो वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के बगैर तो नहीं हो सकते। और पाकिस्तान में कुछ मोतबर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि उन लीडर्स को भी दावत दी गई कि आप आए नवाज शरीफ साहब से मिलें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि अब हम लंदन नहीं जा सकते ये बड़े फैसले करवाने के लिए और अप्रूवल लेने के लिए। आयशा, पहली बात तो ये है कि ये हो ही नहीं सकता। ये तस्वर भी आप ना करें कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पर्सनालिटी है वो किसी को अपनी पार्टी के अलावा किसी को यहाँ तलब करे या याद भी करे। नहीं, वो उनकी तबीयत ही ऐसी नहीं है कि वो किसी पार्टी को कहे आओ जी मेरे नाल आके गल करो। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ा हुआ है सारा कुछ। शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पे शहबाज साहब जहां आ रहे हैं वो उनसे बात करके आ रहे हैं और उनका मौकफ लेके आ रहे हैं। और वो अच्छा। अपना मौकफ और उनका मौकफ मियां साहब के आगे रखेंगे। और यहाँ एक बड़ी डेमोक्रेटिक तरीके के साथ ये आपस में ये बात करेंगे कि एलाइज को भी साथ रखना है, अपने आप को भी महफूज करना है, और पाकिस्तान को भी बचा के रखना है, और फिर इमरान खान साहब के साथ कैसे टैकल करना है। तो ये तीसरा इशू ये है कि इमरान खान के साथ कैसे टैकल करना है। और आखिर में ये भी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब कैसा रवैया होना चाहिए। क्या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनको छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे, या उन्हें कहना चाहिए आइए, जैसे आप इमरान खान के साथ 4 साल उनको आपने प्रॉप अप किया, अब हमारा भी साथ दें, हम भी चलाना चाहते हैं मुल्क को। आप हमारे खिलाफ ना हो, हमारे साथ हो। हमें आपकी जरूरत है इस वक्त इस स्टेज पे। किस तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं, बिकॉज आप हमारी मदद नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इस वक्त हम एक सफर पे हैं जिसमें आप भी उसी सफे पे होना चाहिए जिस सफे पे हम हैं या मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं। ये एक नेशनल गवर्नमेंट बनी हुई है एक किस्म की। तो ये इस किस्म के मसले हैं। तो मैं समझता हूँ ये काफी एजेंडा जो है ना, काफी इंटरेस्टिंग किस्म का होगा और 3-4 मोटी मोटी बातें होंगी। 3-4 मोटी मोटी बातों में से एक बात जो पाकिस्तानी मीडिया पर छाई है वो ये कि नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं और उनको कुछ रिजर्वेशंस हैं। सिटी साहब, कोई बड़ा फैसला वो शहबाज शरीफ साहब को सुना सकते हैं जिसके बाद शहबाज शरीफ वापस आएँ और वो फिर सबको एतमाद मिले? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब कोई फैसला सुनाएंगे। मेरा ख्याल है वो सबकी बात सुनेंगे, अपना मौकफ आगे रखेंगे। देखिए, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो लंदन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के हालात और जो एलाइज के साथ जो मामले तय हुए हैं, वो सारे शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। और मौलाना के साथ भी नवाज शरीफ साहब तो एक दूर बैठे हुए थे, और वो कुछ मीटिंग्स में उन्होंने जूम के जरिए कुछ अपना मौकफ पेश किया। मगर बेसिकली ऑन द ग्राउंड जो है, ये सारा कुछ जो कुछ किया है अली साहब और शहबाज साहब ने मिलकर ये किया सब कुछ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑन द ग्राउंड शहबाज साहब हैं और वही अपना एक स्ट्रांग मौकफ लेके आएंगे जो भी होगा, और उनकी बात में वजन होगा जो भी वो बात करेंगे। और मियां साहब फिर अपना मौकफ जरूर देंगे, बिकॉज जाहिर है बड़े मियां साहब हैं, इज द हेड ऑफ द पार्टी, और अभी भी वोट जो पड़ता है वो मियां साहब के लिए पड़ता है। अब इसमें एक और इश्यू है, मैंने सुना है कि अब आप शायद उसके ऊपर भी आना चाहेंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मियां साहब का आना वापस या ना आना वापस। मियां साहब से पहले इसहाक डार साहब के घर सफाई सुथराई की इतलात हैं कि उनका घर सेट किया जा रहा है, उनकी वापसी की तैयारियां की जा रही हैं। उस पे शक जा रहा है क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ पे हम कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट तनकीद देख रहे हैं पार्टी क़यादत की जानिब से ही। जैसे कि IMF प्लान के बारे में इसहाक डार साहब की राय है कि फ्रेश प्लान आपको लेना चाहिए, लेकिन मिफ्ताह साहब पुराने प्लान को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर तक। तो कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं दरार, और क्या उसको फिल करने के लिए इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ सकते हैं? देखिए, अभी इसहाक डार साहब को किसी ने पूछा था, मेरी तो बात नहीं हुई, मगर किसी ने उनसे पूछा था टीवी के ऊपर जी। कि आप कब आ रहे हैं वापस, और आपका इरादा है कि नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में भी यही सवाल किया गया, और उसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि पासपोर्ट हमें मिल गए। कहने लगे कि 3-4 रोज हुए हमें पासपोर्ट मिल गए, मगर कहाँ हम आएंगे, उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया और मियां साहब की सेहत का हवाला दिया, और ये कहा कि जब हमारी सेहत इजाजत देगी तो हम आएंगे। अब ये एक सियासी तरीके से एक सवाल को टालने वाली बात है, मगर बेसिकली इसका मतलब ये है कि अभी हमने कोई फैसला नहीं किया कि हम कब आएंगे वापस।
और यकीनी तौर पे अगर आप सोचें, अगर आप उनकी जगह पे हो, तो उसी वक्त आएंगे जब उनका ये ख्याल होगा कि हालात ऐसे हैं जिसके अंदर वो कोई इंपॉर्टेंट रोल वहां अदा कर सकते हैं, और या उनको उस रोल की, या पीडीएम को या नून लीग को उनकी जरूरत है, शदीद जरूरत है वापस आने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फैसला हो जाता है कि जी ठीक है हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर उन्हें वापस आना पड़ेगा इलेक्शन लीड करने के लिए। या ये फैसला होता है कि नहीं अभी हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, और अभी वो सारे केसेस का मामला है, उसको भी तय करना है, हमने अपील्स करनी है, पिटिशन दायर करनी है वगैरह वगैरह, तो हो सकता है वो पीछे बैठ जाए कि ठीक है फिर हालात को ठीक करें तो फिर मैं वापस आता हूँ। तो इसहाक डार साहब और ये इनका एक ही किस्म का मौकफ है मेरा ख्याल है। जब आएंगे तो दोनों इकट्ठे ही आएंगे, मगर अभी फौरी तौर पे इनके आने के अभी इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर ये फैसला होता है कि अभी इलेक्शन की तरफ हमने जाना है, तो फिर ये तैयारियां जरूर पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस पर क्लैरिटी मिल गई। लेकिन माशी मामलात के ऊपर इस वक्त जो हालात हैं दिगरगों और उसमें अगर मगर का ये खेल जारी है,